जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। मोदी जी है, मोदी जी टमाटर चोर है। 2024 में उखड़ेगा वो और उखाड़ेगा। एक बार बता देते हैं जुमला अच्छा कितना में आप राहुल गांधी को देंगे। वो पहले भी देश अच्छा चलाया था, अभी भी देश अच्छा ही चलाएगा। लेकिन ये सारी जनता तो कह रही है कि राहुल गांधी पप्पू है। नहीं, राहुल गांधी देखिए पहले से भी वो देश अच्छा चलाया है। जब से ये मोदी सरकार आया है, जब से महंगाई बढ़ गया, उसके बाद मतलब बैंक में पैसा उठाने जाओ तो उसमें जीएसटी, और काम करने जाओ तो उसमें जीएसटी। हम लोग छोटा मोटा आदमी अगर 2000 रुपया उठाने जाते थे जीएसटी, तो उसमें क्या फायदा है? पर भी जीएसटी लगा हुआ है। फ्री में अनाज देता है, एक तरफ उधर से 40 रुपए किलो आटा बेचवाते हैं, तो वही फ्री हुआ। फ्री क्या चीज के कहते हैं? तो आपको तकलीफ है कि मोदी जी जीएसटी लगा दिए, इस वजह से वोट नहीं देंगे? जीएसटी लगने से सारा लोग मर रहा है, भूखे मर रहा है। बताइए जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है लोग के ऊपर से, जीएसटी जो है माने जो सामान मिला है 10 रुपया में, ऊपर फिक्स लोग गया तो 2% और जोड़ा जाता है, 4% जोड़ा जाता है। तो जीएसटी ये हुआ कि हमारा जो 10 रुपया सामान मिला 15 रुपया मिलने लगा। आप सही कर रहे हैं, आपका सोच सही है। हम ज्यादा नहीं करना चाहेंगे, फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछेंगे, आपका वो नहीं करना चाहते इंसल्ट की आपसे फुल फॉर्म पढ़ाई वाला चीज नहीं, लेकिन आपका समझ सही है। बहुत बच्चे को पता भी नहीं होता जीएसटी क्या होता है। जीएसटी बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सबसे बड़ी बात मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज की जा रही है। पहली बात क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सीधे की आलोचना कर रहे हैं। आप ये समझाइए कि सही क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? जब उनको उम्मीदवार की तरह चुनाव किए, वो जीते, उनसे पहले तो जनता को सोचना चाहिए था ना। 4 साल तो पहले 5 साल कर चुकी थी, दोबारा खड़ा किया आप, तो कुछ तो देखे होंगे आप। समझ रहे हैं कि नहीं? आलोचना कर रहे हैं तो उसका तो मोदी जी 2014 में भी किए थे, तो क्या वादा पूरा किया? जब हमारी सरकार आएगा ना तो नौजवानों को साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो 9वां साल बीत रहा उनका प्रधानमंत्री बन रहा, 9 साल में बताइए कईयों लाख देते तो 9 लाख में नौजवान का नौकरी होता, वो कहाँ गया? मोदी जी क्या आप एक भी काम से खुश नहीं? पूछिए वैसे मोदी जी क्या आप एक भी काम से खुश नहीं है? नहीं, कोई काम से खुश नहीं। गैस जो मिलता था पहले 430 में, तो उसका है कि मोदी जी 370 हटा के जम्मू कश्मीर को आजाद किया है। इससे हम लोग को क्या फायदा? फायदा क्या होगा? फायदा बहुत है। देखिए जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी कहीं भी जाके पढ़ सकता है, लेकिन कहीं का विद्यार्थी जम्मू कश्मीर में नहीं पढ़ सकता था, नहीं पढ़ सकता था जम्मू कश्मीर। आप सुनिए, नहीं 370 से पहले भी पढ़ सकता था, देश तो किसी का था। सुनिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर का आदमी कहीं भी भारत में जमीन खरीद सकता है, बस सकता है, लेकिन भारत का आदमी जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता है, नहीं घर बना सकता है, नहीं शादी कर सकता था। तो ये देखिए, ये दोनों देश में लगता था कि जम्मू कश्मीर भारत देश से एक अलग देश है, समझे? लेकिन 370 हटाने के बाद अब कोई भी युवा अपना वहाँ जाकर शादी भी कर सकता है, घर बना सकता है, वहाँ पे मान ले के पढ़ाई। आपको क्या लगता है भैया? ये बहुत सुन लीजिए भैया, ये काम नरेंद्र मोदी जी किए कि कोर्ट किए? इनसे पूछ लीजिए जरा। ये काम नरेंद्र मोदी जी किए कि कोर्ट दिखा रहे हैं ना, यही सपना मोदी जी 9 साल पहले दिखा। आपको क्या लगता है, आप इनको वोट दीजिएगा 24? पहले जो भाई साहब कहे थे 370 का, 370 के सवाल पे ये काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं या कोर्ट का फैसला है? ये तो संसद किया है ना, पूरा जितना भी सांसद मिल के सब पूरा सांसद का फैसला। पहले हम क्या पूछ रहे हैं इनसे? पूछे कोर्ट का फैसला आया कि नरेंद्र मोदी का फैसला आया? पहले इनसे ये पूछ के बताइए, समझे? कोर्ट का फैसला आया कि मोदी जी का सवाल आया? ये बताइए, कोर्ट में कानून कौन बनाता है? संसद द्वारा कानून पारित होता है, उस पारित होके तब उसमें 370 धारा हटाया गया है, समझे? हाँ, हम और आप कश्मीर में रह रहे हैं, फिलहाल नहीं रह रहे हैं। ये सवाल कश्मीर की जनता से पूछना जायज बनता है कि नहीं? उनको क्या बीत रहा है, उन पे क्या ये जो 370 लगी हटी है, तो उसके लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ के युवा का क्या कहते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? ये हम और आप नहीं कर सकते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। आपको क्या लगता है? सुनिए, वहाँ के मुख्यमंत्री महबूबा क्या बोली थी? महबूबा क्या बोली थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। 370 धारा लागू हटाएगा तो तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अभी देखिए, इस बार 15 अगस्त को सारा जम्मू कश्मीर के एक बच्चा तिरंगा झंडा उठाकर मोदी जी को सपोर्ट किया इस बात को लेकर। झंडा की बात करना चाह रहे हैं, तो झंडा जो 15 अगस्त को घर घर झंडा कहा जाता है, तो झंडा जो रोड पे गिरता है, आपने देखा है कि किसी ने उठाते हुए? कभी आपने देखा है किसी आदमी ने उठाया है आज तक झंडा? एक भी रोड पे गिरते मैंने आज तक झंडा रोड पे से उठाया अगर रोड पे से? बोलिए भैया। हम ये बोलेंगे खाली मोदी जी, अमित शाह
एक ही बात लेकर के बोल रहा है कि हम एक मिनट भाई, एक मिनट खाली बोलेगा कि मैं उत्तर भारत लेकर के चलूंगा तो नहीं होगा, पूरा देश को लेकर चलना होगा, बिहार को भी देखना होगा कि बिहार में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मोदी जी खाली गुजरात को लेकर चल रहे हैं, गुजरात को लेकर चल रहा है, उसके बाद यूपी को लेकर चल रहा है, आखिर भारत ये बिहार को लेकर क्यों नहीं चल रहा है? वो बिहार में योगा नहीं है क्या? अच्छा, केंद्र से बिहार को फंड नहीं मिलता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? फंड कहाँ मिल रहा है? फंड मिलता है तो नौकरी सब खा जाता है। सिस्टम में आप अगर नीतीश कुमार जैसे नेता को बैठाइएगा तो क्या आपको लगता है बिहार का विकास का स्थिति यही रहेगा ना? अभी देखो गाड़ी को लेकर के, गाड़ी में आएंगे तो साला गाड़ी पकड़ने के लिए यहाँ से यहाँ गाड़ी नहीं मिलेगा तो वहाँ से टेम्पो पकड़ के जाओ, वहाँ से आप बताइए पकाने वाला सब। बोलिए भैया। देखिए, मेरा जैसे 370 वाला बात भाई साहब कह रहे वही बोलेंगे, जो वहाँ का जनता उससे पूछिए, ये हम और आप नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पे नहीं बीत रहा ये चीज। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है, क्या पूछिए लोगों से, क्या अयोध्या मंदिर बनना विकास का पार्ट है? देखिए, धार्मिक स्थल अलग चीज, हम कह रहे क्या अयोध्या मंदिर बनना विकास का पार्ट है या नहीं है? क्या पूछिए किसी से, इस बारे में क्या राय है लोग का? मेरा राय तो नहीं है, ये विकास नहीं है, ये धार्मिकता अलग चीज है, विकास अलग चीज होता है। विकास होता है रोजगार प्रदान करना, किसी को छोटे जगह को ऊपर करना। गुजरात ऑलरेडी डेवलप्ड है, आप वहीं पे सेमीकंडक्टर खोल रहे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं फैक्ट्री से डेवलप कर रहे हैं। बिहार में क्या कर रहे हैं आप? मैं मोदी जी से नहीं कह रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार से भी कह रहा हूँ। समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे? किसी छोटे जगह को बड़ा करना वो होता है विकास, बड़ा जगह को बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपर को टॉपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोटे जन को छोटे से बड़ा करना होता है विकास ना। ये मेरा सा सोच है, बाकी आप किसी और पूछ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आप 2024 में मोदी जी को नहीं बुलाइएगा? मेरा किसी पार्टी से वो नहीं कि किसी को सपोर्ट है, हम निष्पक्ष होकर ये करना चाह रहे हैं, जो पार्टी काम पार्टी को सपोर्ट नहीं, पॉलिसी की सपोर्ट करनी चाहिए, अच्छी पॉलिसी सपोर्ट करो। तब तो आपको मोदी जी के एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी को भी सपोर्ट हाँ, मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी अच्छी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे यूए के साथ सीए साइन हुआ, क्या कहते हैं कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्ट वाला साइन हुआ, अच्छी बात है, यूए से हमारा संबंध बढ़ रहा है। चाइना से थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कम करने का, अभी भी कम नहीं हुआ, डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि चाइना को मोदी जैसे जब हमारा नेहरू वाला टाइम था, जब क्या कहते हैं याद है हमारा जो भारत से दो फंस गया था इटली में, तो जो हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम सीधे क्या कहते हैं वहां से कटाक्ष कर दिए थे, बोले जब तक उनको वापस नहीं करोगे तो हम आपसे सारा संबंध बना खत्म कर रहे हैं। मोदी जी को भी जैसे अरुणाचल प्रदेश का सारा नाम बदला जा रहा है, तो मोदी जी को भी करना चाहिए चाइना को कि आपका सारा क्या कहते हैं हम अपना टर्नओवर खत्म कर लेंगे अगर आप क्या कहते हैं नाम जो वापस नहीं लीजिएगा तो। समझ रहे हैं कि नहीं? ये मेरा है पर्सनल टेक है, इस पे ओपिनियन है आपका? ओपिनियन है, बाकी आप किसी से पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है भैया 2024 में किसको वोट दीजिएगा? हम लोग नया वाला इंडिया को हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन नया वाला इंडिया में ही बता दीजिए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार बनेंगे कि मायावती बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे? बहुत सारा ऑप्शन है, एक ऑप्शन लेकर के नहीं चलिए, ऑप्शन बहुत सारा रखिए। मतलब एक साल नीतीश कुमार चलाएंगे, दूसरा साल मायावती चलाएंगे सरकार? चलाने वाला बहुत से इसमें भी अच्छे अच्छे लीडर है, अखिलेश यादव है, खुद है तो अखिलेश यादव जब इतने अच्छे नेता थे, केजरीवाल है, अखिलेश यादव इतने अच्छे नेता थे तो तब उनको काहे हटा दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से? देखिए राजनीतिक है, राजनीतिक 2004 में बीजेपी थी तो उनको भी तो हटाया गया था एक बार। नहीं तो ये बोल रहे हैं कि भैया के अभी जो आना जाना सबका लगा रहता है, ये नहीं है कि किसी का टीक गाड़ा हुआ है कि वो हमेशा बैठा ही रहेगा। अखिलेश यादव आपके हिसाब से अच्छा पीएम बन सकते हैं? काम जो अच्छा करेगा उसको आना चाहिए। आपको क्या लगता है आपको काम कौन अच्छा करेगी? अब अखिलेश यादव की बात पे कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जब बोला जाता है कि नोएडा में जब मेट्रो आ चुकी थी, अखिलेश यादव के राज में ही ये मेट्रो आ चुकी थी। ये नहीं है कि योगी खुद पर्सनल लेके आए थे, योगी के टाइम में नहीं आया था मेट्रो अखिलेश यादव के टाइम में मेट्रो आ गया था। जब उसको पावर इंजन सप्लाई मिलेगा तब ना वो मेट्रो चलेगा, बिना पावर इंजन के तो मेट्रो नहीं चलेगा। मेट्रो यूपी योगी के उसके अखिलेश यादव के टाइम में ही ये मेट्रो आ चुकी थी। तो आप बता दीजिए कम से कम अभी जो कंडीशन चल रहा है, अडानी अभी मोदी जी थोड़े चला रहे हैं, अडानी अबानी की सरकार चल रही है, विदेशों से सरकार चल रही है। तो वो कैसे विदेश से सरकार चल रहा है? एकदम 100% है, यहाँ से पैसा लेकर के बाहर में फरार हो जा रहा है। जी चाल लेंगे ना तो सत्ता पलट हो जाएगा। आज अंबानी जी चाल, यहाँ बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग सरकार चला रही है, ये तो खाली अडानी कैसे सरकार चला रही है ये बता दीजिए ना। अडानी जाके संसद भवन में सरकार से बहुत सारा पैसा लोन ले रही है और सरकार उसको माफ कर दे रही है, बिना किसी टैक्स के जरिए माफ कर दे रही है। क्या बोले भैया? लोन कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आता है? पब्लिक से आता है ना। अच्छा, जो चीज का पैसा, अरे जो लोन बड़े बड़े आदमी को देता है तो कहाँ से आता है पैसा? तो बैंक लोन देती है। बैंक लोन तो बैंक में का पैसा कौन जमा करता है? तो आम जनता का पैसा होता है, आम जनता कमाता है तभी तो बैंक में जाता है। एक रुपया अगर कमा के अगर क्या कहता है बड़े आदमी को नहीं देगा तो बड़े आदमी कैसे तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि अडानी को लोन मिल रहा है, अडानी जो लोन चुका रहा है आपको ही नहीं बताया जाता है। कहाँ लोन चुका रहा है? अच्छा, अडानी नहीं लोन कहाँ चुकाया लोन? विजय माल्या तो भाग गया इंग्लैंड,
बताइए, तो वो तो पैसा हमारा ही बैंक में जाता है, हमारा ही पैसा गरीब का पैसा गरीब नहीं देखिए, खत्म कर रहा है। किसी प्राइवेट से अगर आप क्या करते हैं, किसी प्राइवेट से अगर आप क्या करते हैं संपर्क बना रहे, गलत नहीं है। प्राइवेट संपर्क बनाने से क्या होता है, नए नए विचारों का उत्पन्न होता है, हम नए नए डेवलपमेंट क्रिएटिविटी करते हैं, एआई का जैसा डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो गया, जॉब क्रिएशन भी होता है। बस मुद्दा यह रखना चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जो भी है 51% अपने पास रखी है, पकड़ अपने पास रखना चाहिए, पूरा छूट नहीं देना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल अपने पास रखना चाहिए कि नहीं, ये